तो मैं राम कुमार जी से माफी मांग सकता हूँ, है ना, बोलने के लिए कुछ बोल। और देखो यार कोई हो। जी बिल्कुल ले शुक्रिया। अब हम लोग उस सत्र की तरफ आएंगे जब कोई सवाल हो। कि आप बैठिए डॉक्टर साहब, कुछ लोग हैं, हम यहीं। हाँ साइड आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर। स्ट्रेट डाउन। सेंटर डाउन। थैंक यू, थैंक यू। वीडियो पीछे वाले का क्यों नहीं रहा वीडियो के लिए बना वीडियो खिंचवा और क्या। जी जी जी। हमारे इलाके में होती हैं, यूपी बिहार में, तो हमारी अनारकली में बहुत सारी अनारकलियों का कोलाज है एक तरह से, है ना। एक की कहानी नहीं है, बहुत सारी अनारकलियों की कहानी है। तो उनको मिला कि आपने एक पूरी एक कहानी बनाई। जी बिल्कुल। बैठिए भैया, बैठिए। अरे गलती की हो, बिना स्क्रिप्ट के कर रहे थे, पता नहीं तो स्क्रिप्ट थी यार, मुकम्मल पूरी स्क्रिप्ट थी यार। फिल्म में तो पूरी मिली 10 मिनट पहले, मुझे कुछ पता ही नहीं था बोलना क्या है। स्वरा, आपसे मैं पूछ रही थी, सन्नाटा उसके लिए आपने काफ़ी प्रिपरेशंस की थी। आप आगरा गई, उस किरदार में ढली। ये किरदार भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है और आपने कहा था कि ये मेरी आने वाला मतलब इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए क्या क्या तैयारियां आपने की? सबसे पहले तो मैं चूँकि उन्होंने टाइटल में ही आरा शहर का जिक्र था, तो सबसे पहले तो मैं आरा गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा था। मैंने कभी मतलब मेरी कोई फेमिलियरिटी नहीं है इस दुनिया से, और मुझे पता ही नहीं था ये मतलब ये क्या है, ये क्या गाने होते हैं, क्या परफॉर्मेंसेस होते हैं। तो ऑफ कोर्स अविनाश जी ने पहले मुझे बहुत सारे यूट्यूब लिंक्स भेजे जो मैंने ट्रांसलेट करने पड़े मुझे, और जैसे जैसे मुझे शब्द समझ में आ रहे थे वैसे मुझे लग रहा था कि अरे अरे किस चीज़ को हाँ कह दिया भाई मैंने। बट मैं आरा गई और मैं मिली ऐसी महिलाओं से जो ये काम करती हैं। मुन्नी ऑर्केस्ट्रा पार्टी है आरा में, जिसका अविनाश जी को बहुत पता है इस दुनिया के बारे में। इन्होंने ही बताया था उस जगह का पता। वहाँ जाके उनसे मिली, काफ़ी उनके साथ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मैंने ऐसे शोज़ देखे। आरा में तो नहीं देख पाई, बट मथुरा के आसपास कोसी कलान ऐसे जगहों में मैंने जाके ऐसी लड़कियों के शोज़ देखे अपने पिताजी के साथ, जो दक्षिण भारत से हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थैंक गॉड। तो उनका ये भी कहना था, गर्ल्स आर वेरी कॉन्फिडेंट बट नॉट वेरी रिफाइंड, एंड आई वाज लाइक या डैड, यू डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग, दैट्स व्हाई यू नो यू आर अप्रिशिएटिंग द कॉन्फिडेंस। बट हाँ, दैट वाज सम ऑफ द वर्क। एंड उसके अलावा तो ऑफ कोर्स बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट अविनाश जी ने लिखी थी, तो उस पर काम किया मैंने थोड़ा बहुत। और ऐसे विख्यात कलाकारों के बीच में हमने वर्कशॉप भी किया था विजय सर के साथ, तो दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल, डिक्शन को लेकर, स्पीच को लेकर, एक्सेंट को लेकर, तो उसमें भी बहुत मदद हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जो विजय सर के साथ इन्होंने बोला, हमने वर्कशॉप किया था, तो ये हमारे सीनियर हैं ड्रामा स्कूल के और मेरे गुरु हैं। मैं अभिनय सीखा इन्हीं के संरक्षण में, मार्गदर्शन में। काफ़ी खटवाए भी हैं हमको। अविनाश जी, एक सवाल आपसे भी है कि ये जो फिल्म है, इसका इंस्पिरेशन आपको क्यों मिला और आपको क्यों लगा कि ये कहानी सुनाई जानी चाहिए, या जो अनारकलियां हैं? ये देखिए, दरअसल जब मैं एनडीटीवी में काम करता था तो नाइट शिफ्ट में जब कैब मिलता था तो 1 घंटे देर से मिलता था वो। तो मैं बैठ करके, उस समय नया नया यूट्यूब आया था, 2006-05 की बात है, तो मैंने कुछ वीडियो देखे थे। एक तारा बानो फैज़ाबादी का वीडियो देखा था, बहुत ही
हाईली इरोटिक गाना था, वो बहुत गंदा गाना था। देखिए तो उसमें 7 या 8 सेकंड के लिए तारा बानो फैजाबादी गाते हुए वो दिखती हैं, उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मतलब बिल्कुल निर्भाव चेहरा। तो मुझे लगा कि कोई एक लड़की इतना गंदा गाना गा सकती है लेकिन बिना किसी भाव के, तो उसकी पूरी दुनिया में मेरी दिलचस्पी जो है वहाँ से पैदा होनी शुरू हुई। और फिर मैं मतलब बहुत सारी उस तरह की गायिकाओं को फिर मैंने सुना। फिर 2010-11 में एक इंसिडेंट हुआ था गया में, हमारे यहाँ की एक सिंगर है देवी, उसने जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने उनके साथ कुछ बदतमीजी कर दी थी फंक्शन में, और उसने स्टैंड ले लिया था, तो वीसी को रिज़ाइन करना पड़ा था। तो मुझे लगा इस कहानी को एक एक्सटेंशन मिला है, तो ये वजह थी। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि संदीप जी से उस समय दोस्ती हुई थी मेरी, नई मनोज वाजपेयी जी ने मिलवाया था। तो जब इन्होंने कहा कि आपके पास कोई कहानी है, तो फिर मैं उस कहानी में और ज़्यादा घुस गया था। वो गाना तो सुना दो जिस पे मैंने पिक्चर साइन करी थी आपके साथ, कर सुना दो। दुनिया में कोई अमरीश पुरी नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। वक्त है जो ऐसा करा देता है। शौकीन मिजाज आदमी है, हो गई चीज़ हो गई, तो ऐसा कोई अमरीश पुरी हो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा हुआ इंसान है। हर कोई होता है ग्रे, हर एक कोई होता है, तो ये भी एक ग्रे है थोड़ा सा, जिसकी सज़ा उसको मिलती है। अमरीश पुरी वाला डायलॉग याद है आपको? है मेरा सवाल संदीप जी से आपसे है। जब डायरेक्टर साहब ने आपको फिल्म की कहानी सुनाई तो जी दिख नहीं पा रहा। अच्छा, रवि कुमार, या जब उन्होंने आपको कहानी सुनाई तो आपको क्या लगा कि फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहिए, और आपके जहन में क्या आया कि किस तरह से ये स्टोरी जो है लोगों के बीच, जनता को ये रिलेट कर पाएगी? जब अविनाश जी मेरे से मिले, जैसा कि इन्होंने कहा 2016-15 की बात है शुरू में, तो उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी पे मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका एक ही लाइन पे जो गाना था, जो मैं गा नहीं सकता, आज्ञा देंगे तो मैं गा दूंगा। खैर, तो वो उन्होंने मुझे गाना सुनाया कि संदीप जी, एक कहानी है, गाने वाले की कहानी है, जो सिंगर है और स्टेज पे गाने गाती है, बट ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएगी, उसकी कहानी है। और वो इरोटिक गाने गाती है, तो इरोटिक वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने गाना सुनाया वो आपको सुनाई देता हूँ। हरे हरे नींबुआ कसम से गोल गोल, टनिक टोई के देखो राजा मनवा जाए डोल। मैंने कहा इज़ ब्रिलियंट, बट कहीं हम भोजपुरी फिल्म तो नहीं बना रहे हैं? कह रहे नहीं, इट्स ए हिंदी वर्जन। तो वो जो गाना, मैंने कहा यार ऑडियंस को एक हार्टलैंड से और एक छोटी दुनिया से, हर जगह की बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो आई थिंक आई शुड बैकअप दिस फिल्म। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। सर एक सवाल और है आपसे। जैसा आपने कहा कि जब आपने फिल्म पढ़ी थी तो आपको नहीं समझ में आए थे वो जो डबल मीनिंग वर्ड्स और वो गाने हैं, बाद में आपको लगा कि क्या कोई इनहिबिशन या किसी मोड पे कभी कोई इनहिबिशन लगा उनको डिपिक्ट करते वक्त, या वो उनको उसको निभाते वक्त, मतलब उन गानों को? नहीं, आई थिंक जब तक हम शूट पे आए थे तब तक तो चूंकि पूरी टीम साथ आ चुकी थी, तो एक ट्रस्ट और एक फेथ तो था ही पूरी टीम में। बट एंड आई थिंक कि इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था संदीप जी से भी और अविनाश जी से भी कि जो भी हम लोग टीम बनाएंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हों उसमें जिनके साथ मैंने पहले काम किया हो। मैं बहुत लकी थी कि आई मीन ऑफ कोर्स आई एम अ बिग फैन ऑफ संजय जी, बट आई डिडंट नो हिम पहले, बट पंकज जी का बहुत सपोर्ट रहा। हमने नीलबट्टे कर लिया था हमने नीलबट्टे है ना, नीलबट्टे तो हम कर पहले चुके हो चुकी थी। नीलबट्टे शूट कर चुके थे हम। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल। रविंदर एक बहुत पुराने दोस्त है मेरे, समबडी आई ट्रस्ट वेरी डीपली, तो वो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व थे स्क्रिप्ट लेवल से लेके, फिर एसोसिएट डायरेक्टर भी थे। रोहित सर के साथ मैंने काम किया है पहले, जो म्यूज़िक कर रहे हैं, रूपा जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स करे, बिकॉज जैसा कि अविनाश जी ने बहुत सही कहा कि इस फिल्म में बहुत लोगों ने ऐड किया है। ऑफ कोर्स अविनाश जी की स्टोरी और स्क्रिप्टिंग और विजन, अविनाश जी का डायरेक्शन उनका था, लेकिन आई थिंक ये पूरी दुनिया को
जागृत करने में बहुत सारे लोगों का हाथ हुआ है। एंड जब तक शूट पे आए हम लोग तो आई थिंक सब एक दूसरे को जानते थे अच्छे से, तो एक फेथ था। हमने वर्कशॉप्स भी करे, उसमें भी हमने आई थिंक विजय सर ने काफ़ी इनहिबिशंस को लेकर एक्सरसाइजेस कराए, सो इट वाज क्वाइट ऑल राइट। लेकिन थोड़ा सा आई थिंक संदीप जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर, वो जो एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट लाए थे आप गानों के दौरान, थाने क्या वो अमरोहा जेल से आए थे क्या? जेब कतरे, पॉकेट मार, तड़ी पार, कौन थे वो लोग? क्योंकि हम लोग जब शूट कर रहे थे गाने तो वो इतने खुश हो रहे थे और इतने एक्साइट हो रहे थे कि आई डोंट नो संजय सर को याद है एक जहाँ पे जब आप उठ के आते हैं उसके जस्ट पहले ना दरोगा की लाठी एक आर्टिस्ट मेरे कमर पे रख देते हैं, तो वहां से इस टाइप के कमेंट आ रहे थे कि हे चक्कू रख दूं मैं, एंड आई एम लाइक तू जिप लगा अपने मुंह पे पहले, तो ये सब भी चल रहा था। सो आई थिंक दैट वाज, मुझे लगा कि अरे वाह एकदम हम हार्टलैंड में काफी ओरिजिनल वाला काम कर रहे हैं। सो लेकिन उसके अलावा आई थिंक दैट आई मीन देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन, सो नो। Swara, the question goes to you. अराहा हार्टलैंड बिहार, यहाँ पर शूट करने में खासी दिक्कतें भी आ सकती